नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, ना आप सभी लोग आगे बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपका आने वाला जो साल है वो कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो 2024 कैसा बीतेगा। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी टॉरस राशि वाले हैं ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका एक सेकेंड गाइस, ओके, तो टॉरस वालों के लिए ये राशि की ये वीडियो है। एंड जल्दी से पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। आपका मैं यहाँ पे करियर, हेल्थ एंड आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड एक स्पेशल ब्लेसिंग इवेंट जो इस साल होना ही होना है, प्लस आपकी मैरिज इस साल होगी कि नहीं होगी ये भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव एनर्जी में हो जाइए। सबसे पहले कर लेते हैं कार्ड्स को अच्छे से शफल, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि आपकी आपकी लव लाइफ यहाँ पे कैसे जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फरवरी एंड मार्च में लव लाइफ कैसी जाएगी। जो भी यहाँ पे टॉरस राशि वाले हैं प्लीज़ फरवरी और मार्च के लिए यहाँ पे रीडिंग करिए। प्लीज़ 2 कार्ड हमें दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। नॉट सो मेनी कार्ड्स, सिर्फ 2 कार्ड हमें दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। फरवरी एंड मार्च कैसा जाएगा। एग्जैक्टली 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फरवरी के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में होगे। अभी आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का कि कब वो इंसान आपके टूवर्ड्स आएगा एंड कब जो है आपको प्रपोजल देंगे या फिर आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे। तो आप अभी वेटिंग एनर्जी में हो फिलहाल के लिए फरवरी के मंथ में। बात करें अगर मार्च की, तो मार्च में आपकी एनर्जीज काफ़ी रेज्ड हो जाएंगी। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव बनने वाला है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एंड काफ़ी ज़्यादा एक सेक्सुअल एनर्जी आप दोनों के अंदर मैं देख पा रही हूँ। इस मंथ में आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग आते हुए मार्च के महीने में, एंड कम्युनिकेशन के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। आपकी जो पार्टनर है वो आपकी टूवर्ड्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करेंगे एंड सिमिलरली आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। ठीक है, तो मार्च का महीना अच्छा है। देन अप्रैल मई में आते हैं। अप्रैल मई एंड जून की एनर्जी देखते हैं। एक कार्ड और दीजिए यहाँ पर। जून के लिए क्या है यहाँ पर प्लीज़ बताइए। देखिए, मैं आपको जो बता रही हूँ सीरियल वाइज वही चीज़ें आती हैं यहाँ पे। देखिए, मार्च की एनर्जी ये है, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड अप्रैल की एनर्जी देख लीजिए। मैंने आपको बताया सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है, तो देख सकते हैं अप्रैल की एनर्जी कैसी है। आप दोनों के बीच में बहुत ही एक्सेसिव और इंटीमेट यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, और कुछ चीज़ें बियॉन्ड थिंग्स भी जा सकती हैं। आप लोग उस लेवल तक भी जा सकते हैं। ठीक है, एंड इक्वल गिव एंड टेक होगा आपका मई के महीने में। यस, ये पर्सन आपके साथ हर हाल में होना चाहेंगे अप्रैल में। बी केयरफुल। ठीक है, ये ओके, जून के महीने में एक कार्ड दीजिए कैसा रहेगा। ओके, ये बी केयरफुल क्यों कहा था मैंने उसके लिए देख लीजिए क्यों मैंने कहा है। बी केयरफुल, दिस पर्सन इज योर कार्मिक पर्सन। आप जिस इंसान को भी लेकर सोच रहे इस वक्त में ये आपका कार्मिक है। इज नॉट योर सोलमेट, इज नॉट योर ट्विन फ्लेम, ही इज ओनली कार्मिक पर्सन। एंड क्योंकि इस इंसान के साथ आपकी जो एनर्जीज हैं वो एक सेक्सुअल लेवल पे यहाँ पे मुझे दिख रही है जाते हुए, अभी नहीं है लेकिन चली जाएंगी इन मंथ ऑफ मार्च एंड स्पेशली इन अप्रैल। तो बी केयरफुल, बिकॉज ये इंसान आपको झटका भी दे सकता है सडनली। जो ये इंसान भागेगा भी इन द मंथ ऑफ जून, आपसे रन अवे कर जाएंगे आफ्टर ऑल दिस इज हैपनिंग। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है कि दिस पर्सन हैज़ यूज्ड मी, सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ये इंसान आपसे दौड़ेंगे, रनिंग एनर्जी में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपसे झूठ बोलना, आपसे भागने की कोशिश करना, आपके सवालों से भागने की कोशिश करना। हो सकता है कि आफ्टर ऑल दिस इज हैपनिंग बिटवीन द टू ऑफ यू आप इनसे एक सॉलिड कमिटमेंट की डिमांड करेंगे, लेकिन ये इंसान कोई भी फैसला आपके फेवर में ना लेते हुए आपके अगेंस्ट में यहाँ पे चीज़ें जाते हुए मैं देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ मे। आपको बहुत बड़ा शॉक लग सकता है कि आपके अगेंस्ट क्यों जा रहा है ये पर्सन। ठीक है, एंड इन द मंथ, और ये होते होते जून के महीने में सडनली
आपको सी ऑफ करके भाग जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, प्लीज़ 3 कार्ड दीजिए हमें, कैसा रहेगा लव लाइफ यहाँ पे इनका। ओके, जजमेंट। आप काफ़ी ज़्यादा, जब ये इंसान भाग जाएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। एंड ये जो अन्याय है ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में जो चीज़ें नहीं हुई, आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा डिमांड करोगे कि क्यों ये सब आपके साथ हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की क्या लेसन आपको यूनिवर्स देना चाहती है। काफ़ी ज़्यादा आप प्रेयर करोगे कि ये इंसान वापस आ जाए, दोबारा से आप लोग रिकनसाइल हो जाओ, मिल जाओ, तो ये समहाउ ये इंसान आपको कमिटमेंट दे दे। तो ये सारी चीज़ें इन द मंथ ऑफ जुलाई में देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आ जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें हो जाए एक्चुअल में। इन द मंथ ऑफ अगस्त में देख पा रही हूँ कि आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि अगर ये इंसान आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर के आते हैं, ठीक है, एक आगे का स्टेप लेकर के जाते हैं मैरिज के टूवर्ड्स, देन ओनली आप इनको एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज जो है अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो आप काफ़ी ज़्यादा, आपके माइंड में क्लैरिटी आते हुए मैं देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ अगस्त। प्लस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी टेक्निक्स भी करने वाले हो कि ये इंसान समहाउ आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। आप हो सकता है कि कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन पावर्स को यूज़ करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो, ठीक है। आपको ऐसा, कुछ लोगों के ऊपर तो ऐसा भी आपको फील हो सकता है, आपको खुद को ऐसा लग सकता है कि क्या इस इंसान ने आपके ऊपर कोई जादू कर रखा है या फिर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक है कि आप इनकी टूवर्ड्स हर हाल में खिंचे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा भी फील हो सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि सितंबर के मंथ में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होंगी जो कि आपने नहीं सोची होंगी, लेकिन सडनली वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी मैं निकालूंगी कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। दूसरे डेक से निकालते हैं। आपको बहुत हिम्मत रखने के लिए यूनिवर्स बता रही एग्जैक्टली क्या हो सकता है सितंबर के मंथ में, प्लीज़ गाइड करें। या देख लीजिए गाइस, मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, टावर मोमेंट, ठीक है। टैरो रीडिंग को इतना हल्के में मत लीजिए, इट्स नॉट जोक ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ पे टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में सितंबर के मंथ में। तो आपको बहुत ज़्यादा एक वार्निंग एनर्जी में दे रही हूँ कि ये मैनिफेस्टेशन जो भी हो रहा है आपके टूवर्ड से, आपके पार्टनर के टूवर्ड से जो भी होगा, वो इतना ज़्यादा हैवी होगा कि या तो आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि ये रिश्ता जो है एंड हो जाएगा, या आपके पर्सन कुछ ऐसा कर देंगे कि ये रिश्ता सडनली एंड हो जाएगा। ये चीज़ें होकर रहेंगी, यू कैन नॉट स्टॉप देम। ये डिवाइन का इंटरवेंशन है, आप स्टॉप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो आप क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे होगे कि आपके निर्णय आपके फेवर में आ जाए, ये इंसान आपके फेवर में हो जाए, लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि ये इंसान आपका कार्मिक है। तो जब तक कार्मिक का आपके लाइफ में जो लेसन, जो पीरियड लिखा होता है, उस टाइम पीरियड के लिए ही ये इंसान आता है। जहाँ वो पीरियड ख़त्म हो जाता है ये इंसान भाग जाता है, ये इंसान चला जाता है, इसको निकाल देते हैं ईश्वर आपकी लाइफ से। तो वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। एंड देखते हैं यहाँ पे आगे का कार्ड क्या है, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। आप काफ़ी ज़्यादा जो भी स्टक एनर्जी होगी, आप जब ये चीज़ें घटित होंगी, सडनली टावर मोमेंट आ जाएगा, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दिस, क्योंकि आप तो इनके कम्प्लीटली प्यार में पड़ चुके होंगे। एंड यू विल नॉट अलाउ कि ये पर्सन आपसे दूर चला जाए, या फिर आपसे दूर होने की जो भी ये बातें करेंगे तो आप नहीं इस चीज़ को ना तो एक्सेप्ट कर पाओगे, ना अलाउ कर पाओगे खुद के ऊपर। कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे इस रिलेशनशिप में, ऐसा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी इस इंसान को स्टॉप करोगे। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ तो ऐसा यहाँ पे कर रहा, कोई एक पर्सन तो आप दोनों में से है जो कुछ ना कुछ यहाँ पे आउटर सोर्सेज से मैजिक यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे एक इंसान का यहाँ पे कम्प्लीटली माइंड कंट्रोल कर लिया गया है। या तो ये आप है या तो आपके पर्सन है, माइंड है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी
और क्या है यहाँ पर नवंबर के लिए क्या है एनर्जी यूनिवर्स गाइड करे, नवंबर दिसंबर के लिए आ गया है यहाँ पे। एंड जब ये सारी चीज़ें होंगी एक इंसान कंप्लीटली मूव ऑन कर जाएगा नवंबर के मंथ में। आप दोनों अलग अलग प्लेसेस पे होंगे, अलग अलग जगह होंगे एंड आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं बचेगा यहाँ पे। एंड दिसंबर के महीने में एक बहुत ही ज़्यादा आप दोनों ही ओवर थिंकिंग में चले जाओगे। आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा या तो नेगेटिव चले जाओगे, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर नेगेटिव चले जाएंगे। यस, ब्रेकअप की सिचुएशन दिख रही है विदाउट एनी कमिटमेंट ये इंसान आपको नहीं देंगे। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे अगर ये इंसान वापस आते हैं, वापस से आपके साथ अच्छी बातें करते हैं, किसी प्रकार से आपको कन्विंस कर लेते हैं या फिर आपकी हेल्प मांगते हैं किसी प्रकार से, और आप इनके चक्कर में अगर पड़ गए तो ये इंसान फिर से आपका यूज़ करके आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप जो है फिर से उसी साइकिल में एंटर कर जाओगे। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ये साल बहुत क्रूशियल है आपके लिए। ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है, ये सिर्फ आपको यूज़ करने के वजह से ही वापस आएंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो लेट्स सी आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये साल। फरवरी और मार्च के लिए यहाँ पे बताइए यूनिवर्स कैसा रहेगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। फरवरी में देखिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा है। फरवरी के महीने में आपका आप दोनों का एक साथ आना, एक साथ बातचीत होना, एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, ठीक है, और एक काफ़ी अच्छा गुड टाइम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों का ही भाग्य इस वक्त बहुत प्रबल है, ठीक है, आपका भाग्य साथ दे रहा है और आप लोग बहुत ही खुश होंगे इस वक्त में। हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं एक साथ, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। पर मार्च के महीने में थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है दिखाएगा दूसरे के प्रति, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि मैरिज में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, स्पेशली आप दोनों के बीच में इंटरेस्ट की कमी यहाँ पे दिख रही है। आगे चलते हैं अप्रैल में और जून के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर अप्रैल में बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, एक हैप्पी टाइम ट्रैवलिंग एंड गुड टाइम आप स्पेंड करोगे। एंड हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, मे बी प्रेगनेंसी की यहाँ पे न्यूज़ बन रही है फॉर समहाउ, ठीक है, ये मैरिड वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एंड अप्रैल मई के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान भागने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं आपके पार्टनर के जो सडनली आपके सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दूरी बन सकती है, कुछ खटास बन सकती है, कुछ ऐसा यहाँ पे बन सकता है जिसकी वजह से एक इंसान उन सवालों से भागने की कोशिश करेगा, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। लेकिन क्योंकि ईश्वर एंजल्स का हाथ आप दोनों के ऊपर है, आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो सॉल्व हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एंड यस, क्योंकि आप दोनों का यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही मैजिकल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। जुलाई अगस्त सितंबर में देखिए टावर का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है, टावर की एनर्जी है। सडनली कुछ चीज़ें आपको जो भी पता चलेंगी ना, उससे आपका बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होने का चांसेस है। आपको ऐसा लगेगा कि क्यों ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और आपने तो इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, सब कुछ ऑलमोस्ट आपने दे दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान की जो बातें हैं, जो सीक्रेट्स हैं, जो ट्रूथ्स हैं, वो अब जाके आपको जब पता चलनी है तो अब आप करें तो करें क्या, ठीक है। तो रिश्ता टूटने की सिचुएशन पे आ सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, लेकिन आप फिर भी इस इंसान को माफ़ करके और इस रिश्ते को एक मौका देने का चांस देंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। आप सारी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ योर कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रेगनेंसी है उसकी वजह से, ठीक है।
और प्लीज़ यूनिवर्स बताइए आपको क्या लगता है। यस, आपने जो भी मोमेंट्स बिताए हैं कहीं ना कहीं सितंबर के मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को याद करोगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि थोड़ी सी दूरी बन सकती है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपको सडनली ये ट्रुथ्स पता चलने वाले हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। एंड इन ट्रुथ्स की वजह से थोड़ी दूरी ज़रूर बनेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज़ कि जो भी है वो पास्ट का है एंड पास्ट का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। एंड क्योंकि आप उनका प्रेजेंट हो एंड अब आप उनका फ्यूचर भी होने वाले हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ को लेकर के चल रहे हो। दैट्स वाई आप चीज़ों को भूलने की, फॉरगिव करने की एंड रिश्ते को दोबारा से एक चांस देने की कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर। कहीं ना कहीं सितंबर तक आते आते आप इनसे मिलने के बारे में भी सोचोगे, या फिर आपके पर्सन खुद आपके पास आपसे मिलने के लिए आएंगे, आपको लेने के लिए, या फिर सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। लेट्स सी अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर में यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में जा सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए, एक सेकंड गाइस, कार्ड नीचे गिरा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। नवंबर तक आते आते आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाओगे, क्या करें, किधर जाएं, किस ऑप्शन को चूज़ करें, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दें। कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की आप क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करोगे। आपको क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही क्या एग्जैक्टली आपको करना चाहिए। ऑल दो आपको पता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करनी, सेकंड चांस देना, सब कुछ करना है। हो सकता है कि आप रिजॉल्व भी हो जाओगे, लेकिन फिर भी आपके बैक ऑफ द माइंड या तो आपके पर्सन के माइंड में ऐसा कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे चलता रहेगा माइंड में कि क्या करें एग्जैक्टली इस समय पर, किस चीज़ को, किस इंसान को प्रायोरिटी दें, ठीक है। एंड कोई ना कोई क्लैरिटी पे आप आओगे कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने रिजॉल्विंग वाली सिचुएशन नहीं अपनाई, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इस डिसीजन पे भी आ सकते हैं कि यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, यू वांट टू अ डाइवोर्स, यू वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। आप सेपरेट होने के बारे में भी सोच सकते हो। आपको कन्फ्यूजन होने लगेगी कि क्या आपको रिजॉल्व करना चाहिए, क्या ये फैसला सही है, या फिर इनसे डाइवोर्स लेना ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आपकी यहाँ पे बन सकती है। कुछ लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर लेंगे, कुछ लोग यहाँ पे डाइवोर्स वाले स्टेट पे चले जाएंगे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर चांसेस आपके डाइवोर्स के बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर दैट थिंग विल कम इन टू एक्शन ऑल्सो, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। एक सेकेंड चलिए तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर के मंथ में फॉर सम ऑफ यू एक न्यू बिगनिंग है। फाइनली आप क्लैरिटी लेकर के आ जाओगे कि आपके इनके साथ रीयूनियन और इस मैरिज को सेकंड चांस देना है, बिकॉज आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। पास्ट को पीछे हटाकर आपने जो भी डाइवोर्स वाला जो भी आपके माइंड में आया था उसको साइड में रख के आप एक नया चांस दोगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज बीच में हो सकते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेट्स सी आपका करियर कैसे रहेगा आप, ठीक है। तो फरवरी एंड मार्च के लिए यहाँ पे करियर बताइए यूनिवर्स, जो भी वृषभ वाली राशि, टॉरस राशि जिनकी भी है, प्लीज़ बताइए यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे व्यूवर्स की करियर कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। करियर कैसा रहेगा यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए फरवरी में एंड मार्च में। देखिए फरवरी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त में डिवाइन आपको दे रहा है। एंड आपका स्पेशली जिस चीज़ में पैशन है वो पैशन आपको यूनिवर्स शो कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस चीज़ में अभी तक अपने आप को पहचान नहीं पाए हैं कि आपकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअलिटी क्या है, आप एग्जैक्टली क्या करने के लिए आए हो, क्या आपको एग्जैक्टली करना चाहिए। इस मंथ में आपको ये सारी गाइडलाइंस, ये सारी गाइडेंस यूनिवर्स से दी जा रही
रही हैं, ठीक है। आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है ताकि आप एग्जैक्टली समझ पाओ आपके लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है। आपको हर तरीके से बताया जा रहा है, यूनिवर्स कह रही है कि देखो, समझो और एक्शन में लेकर के आओ। तुम्हारे पास हमने तुम्हें वो मैजिकल पावर दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे तुम दुनिया का कुछ अच्छा कर सकते हो। इस जादू की छड़ी का यूज़ करो, ठीक है। इस मंथ में ये चीज़ आपको यहाँ पे दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि आपका यहाँ पे प्रमोशन होने के बहुत चांसेस हैं। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है उनका भी यहाँ पे प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र होने का चांसेस है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब में एक हाई ओहदा आपको ऑनर किया जा सकता है, ठीक है। जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो स्टडी में आपका जो भी एग्ज़ाम आप सोच रहे हो निकलेगा कि नहीं, डेफिनेटली निकलने वाला है, 100% येस, ठीक है। चाहे आप ऐसी स्टडीज़ वाला एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसका कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो भी येस है यहाँ पर, ठीक है। मार्च की बात करें तो मार्च में आपको एक रिसीविंग एनर्जी में आना होगा। डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हैं। आपको खुले मन से उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ का, उन सारे जो भी ऑनर आपको किया जाने वाला है, जो भी आपको प्राइज़ मिलने वाला है, उसके लिए बस आपको अपने आप को रेडी करना है। बहुत जल्दी मैं देख पा रही हूँ आपको यूनिवर्स एक क्राउन पहनाने वाली हैं, और इस क्राउन को पहनाने के बाद आप अपने अंदर, अपने भीतर एक अलग ही ऊर्जा महसूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पास वो चाबी है जिससे आप अपने हार्ट को ओपन कर सकते हैं कम्प्लीटली। और जब आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे उस वक्त में आपको अपना लाइफ पर्पस यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आपके पास एक लोटा है, एक ऐसा घड़ा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आपने अभी अपनी आँखों को बंद कर रखा है, लेकिन जिस वक्त में आपकी आँखें, आपकी थर्ड आई यहाँ पे खुल जाएगी, आपको उस लोटे में रखी हुई चीज़ें यहाँ पे समझ में आने लगेंगी। एंड देन आप उन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक बेहतर फ्यूचर, एक बेहतर करियर को अपना बना पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने में आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड होने वाली हैं। स्पेशली एक बहुत बड़ा प्राइज़ आपका वेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बस आपको रेडी है रहना है कि यूनिवर्स जो भी आपको देने वाले हैं उसको खुले हाथों से स्वीकार करना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग यहाँ पे नहीं है मार्च के महीने में, बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी नहीं दिख रहा है। बस यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइज़ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे अप्रैल मई एंड जून में कैसा रहेगा आपका करियर की बात करते हैं। कोई एग्ज़ाम अगर आप निकालने के बारे में सोच रहे हो तो येस, डेफिनेटली येस है। फरवरी एंड मार्च के महीने में येस, आपको वो एग्ज़ाम क्रैक होगा एंड डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपको बहुत खुशी भी देने वाले हैं। अप्रैल मई एंड जून के महीने में, अप्रैल में थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट बन सकता है। कोई भी काम अगर आप करेंगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने वाली हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, दोनों में ही आपको मिलेगा, लेकिन मन नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स इन योर पर्सनल लाइफ। हो सकता है कि आप अंदर से उतना मोटिवेटेड नहीं फील कर पाएंगे, जिसकी वजह से काम पर आपका ध्यान नहीं लगेगा। हो सकता है कि जो आप एक्चुअल करना चाहते हैं या चाहते हो एक्चुअल में वो चीज़ें हो जाएं, वो चीज़ों में ना हो करके दूसरी चीज़ें आपकी येस येस जा रही हैं, दूसरी चीज़ों में आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रही है और आप उन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बस आपको वही एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, वही एक पर्टिकुलर आपको काम करना है जो आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। लेकिन यूनिवर्स जो आपको दे रही है, आपको कोई वैल्यू ही नहीं है उस चीज़ की, तो वैल्यू करिए, ठीक है। आपको डिसइंटरेस्ट नहीं शो करना है। यहाँ पे दिख रहा है कि मई के महीने में आप काफ़ी ऐसा बाउंड्री सेट कर लोगे कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं करना है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है वो तो भगवान मुझे दे नहीं रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें मुझे मिलती जा रही हैं, मुझे नहीं करना है ये सब कुछ। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का आप अपने सराउंडिंग में
बहुत बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि फरवरी और मार्च में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, विजडम मिल रहा है, क्राउन मिल रहा है, आपको वो चीज़ मिल रही है जो दूसरों लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आपने अपने सराउंडिंग में आप एक बाउंड्री सेट करने वाले हो, ठीक है। आपको दूसरे लोगों को अपनी टवर्ड्स आने नहीं दे रहे हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसका आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे देख रही है। तो थोड़ा सा आप लोग अपनी राह से भटकते हुए, अपने करियर से थोड़ा सा भटकते हुए अप्रैल और मई के महीने में देख रहे हो। जून के महीने में कुछ पार्टनरशिप है जो आपकी टूवर्ड्स आने वाले, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो, और ये पार्टनरशिप जो है बहुत आपको सक्सेस दिलाएगी, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में क्या है आपके करियर के लिए। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या ग्रांट करना चाहते हैं। देखिए जो भी आप पार्टनरशिप करेंगे ना, आपको बहुत सोच समझ के अच्छे से करना है, अदरवाइज ये एक टावर मूवमेंट भी क्रिएट कर सकता है। कुछ सडन लॉसेस ऑफ मनी आपके हो सकते हैं। मनी की बात करें तो आपको मनी प्रॉफिट यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बस आपका ऑनर बढ़ रहा है, प्लस लॉसेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं इस साल, मुझे ऐसा लग रहा है। टिल सितंबर आपको मनी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। कुछ लॉसेज होंगे जो जुलाई अगस्त के महीने में आपको हो सकते हैं, और ये जो लॉस होगा, आपकी जॉब जा सकती है, अगर प्राइवेट जॉब है तो। गवर्नमेंट जॉब में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी हेल्थ पे भी आप ध्यान रखें, ठीक है। प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा आप जो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो ना मई और जून के महीने में, हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़ा सा आपका लॉस हो जाए। आपको ऐसा जब यहाँ पे, हाँ एक चीज़ मुझे ऐसा लग रही है कि मार्च के महीने में आपको इतना भगवान देने वाले हैं ना कि आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको कोई चीज़ करने की ही ज़रूरत नहीं है, अब आपको बिल्कुल मेहनत करने की ही ज़रूरत नहीं है, आपको तो सब कुछ भगवान ने दे दिया। कहीं ना कहीं उसी वजह से मई अप्रैल और मई के जून महीने में आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो जाएंगे कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, अब करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे तो मिल चुका है। एंड बिकॉज कि आपने यहाँ पर मेहनत नहीं करोगे, इस वजह से जुलाई अगस्त में काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा सकते हो, मनी का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ वर्क हार्ड करते रहिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको जो भी ऑनर दिया जा रहा है, आप उस ऑनर का जो है गलत यहाँ पे यूज़ करके और ऐसा अपने आप को एक घमंड में आ जाओ, एक ईगो में आ जाओ कि नहीं मुझे अब कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे आपका लॉस बन करके आ जाएगा, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा इस लॉस से परेशान होने वाले हो। सितंबर के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स से कहने वाले हो कि नहीं नहीं नहीं, ये जो भी कुछ हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा एक अच्छी डिसीजन की, एक अच्छी उम्मीद की यहाँ पे फरियाद लगाते हुए मुझे दिख रहा हो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका करियर कैसा जाएगा, प्लीज़ गाइड करें। आप ट्रैवल करोगे अक्टूबर के मंथ में, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले हो, अब्रॉड भी आप जा सकते हो कहीं घूमने के लिए। यस, स्पेशली कोई ऐसी जगह जो माउंटेन एरिया है, जहाँ पे लेक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत दिख रही है आपकी। हो सकता है आप काम के चक्कर में जाए, ट्रांसफ़र की वजह से जाएं, या फिर स्टडीज़ की वजह से भी जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दिख रही हैं जाकर। एंड आप थोड़ा सा हो सकता है परेशान भी हो जाएंगे, इसकी वजह से आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अपनी लाइफ से, एंड खुद खुश होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मनी प्रॉफिट आपको होगा, लेकिन यहाँ पे होगा आपको नवंबर और दिसंबर में, उससे पहले नहीं दिख रहा है। जो भी मनी की प्रॉब्लम अभी बनी हुई है वो नवंबर दिसंबर में जाकर ठीक होगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। एंड एग्ज़ाम की अगर बात करें तो अभी के फर्स्ट हाफ ऑफ द फरवरी और मार्च में आपके एग्ज़ाम निकलने के चांसेस हैं। उसके अलावा फिर इधर बीच में कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। आपके जो भी एग्ज़ाम है ना वो फिर दिसंबर में जाकर निकलेगा। अगर बीच में कोई एग्ज़ाम आप देंगे तो वो हो सकता है कि ना निकले, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। और यस, तो ये आपका करियर ओवरऑल मुझे यहाँ पर नज़र आया है 2024 के लिए। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। जो भी टॉरस राशि वाले हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी फरवरी और मार्च के लिए यहाँ पर बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर
टॉरस राशि वाले हैं प्लीज़ गाइड करें, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी फरवरी एंड मार्च। फरवरी में थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हो, आपकी कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन चल रहा है, आप डिसीजन बनाने में असमर्थ हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो प्लीज़ क्लैरिटी लेकर के आएँ, और इस क्लैरिटी क्योंकि आप नहीं ले पा रहे हो इस वजह से आपके मेंटल पीस खराब हो रही है, ठीक है। स्पेशली मेंटल हेल्थ यहाँ पे आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है। यूनिवर्स कह रही है कि प्लीज़ थोड़ा सा शांति लेकर के आओ, सुकून लेकर के आओ, पीस लेकर के आओ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये फरवरी के मंथ में आपको करना है, ठीक है। मार्च के महीने में कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, प्लीज़ गाइड करें। देखिए इतने कार्ड्स यहाँ पे नहीं लूँगी, सिर्फ एक एक कार्ड से दीजिए हमें यूनिवर्स, सिर्फ एक कार्ड दीजिए मार्च के महीने में कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मार्च के महीने में, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा कम्युनिकेट करो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, एंड आपको अपने टुवर्ड से कोशिश करनी होगी। ये जो कन्फ्यूजन है, जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है चीज़ों में, आप कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, कुछ किसी रिजल्ट तक नहीं आ पा रहे हो, तो वहाँ तक आपको खुद पहुँचना होगा। और अब जो जीवन की गाड़ी आपकी रुक गई है उसको आपको दौड़ाना होगा। कहीं ना कहीं आपको भागने की ज़रूरत है। चलिए मत, भागिए, दौड़िए इस वक्त में, ठीक है। तो मार्च के महीने में आपको अपनी हेल्थ को ठीक करने में एक दौड़ लगानी होगी और दौड़ में लग जाना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने में आपको यूनिवर्स आपकी हेल्थ ठीक करने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, आपको वो तरीका दे रही हैं कि आप ये ठीक कैसे करें, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है। अप्रैल में एंड जून में कैसी रहेगी यहाँ पे देखिए। अप्रैल में आपको क्लैरिटी मिल रही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यूनिवर्स वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है, वो मेथड, वो गाइडेंस दे रही है जिससे आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी। मई एंड जून में मुझे दिख रहा है आप एक लाइट आपके दिमाग में चल रही है अप्रैल और मई में, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्टडी करोगे कि अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करना है खुद से। ये जो भी चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में, मैं क्या कर सकता हूँ उसको करने में, मैं कैसे अपनी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, मैं अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक करूँ, ये सारी चीज़ों पे स्टडी आप बहुत ज़्यादा करेंगे। जून के महीने में जो भी बैगेज है उसको कैसे अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। बहुत ही ज़्यादा एक हैवी बर्डन, एक फिजिकल बर्डन या फिर फैमिली का बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन, या फिर खुद का जो भी एक बर्डन है, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। इन चीज़ों की वजह से आपका मन करेगा कि यहाँ से कहीं बाहर चले जाएं, ठीक है। यस, ठीक है, आप आइसोलेट कर लेंगे खुद को एंड सबसे दूर होने की कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ जून, मुझे ऐसा लग रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप अपनी हेल्थ पे पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाओगे। जून के महीने में आप चाहोगे कि मुझे अब इस चीज़ को एंड करना ही है, चाहे हुक और बाय हुक और बाय क्रुक मुझे अपने अंदर के जो भी बर्डन है, जो भी चीज़ें पेन प्रोवाइड कर रही, मुझे इसको निकालना ही होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको निकालने की कोशिश करोगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए 7 नंबर यहाँ पे आया, जुलाई की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली आप इस पाथ पे फॉरवर्ड हो जाओगे, आप चलने लगोगे इस चीज़ पे, ठीक है। बिल्कुल एकदम रेडी हो जाओगे, पूरी तरीके से सेल्फ डिटर्मिन्ड हो जाओगे यहाँ पर जुलाई के महीने में। एंड कहीं ना कहीं जब आप अकेले क्योंकि आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा होगा, कहीं ना कहीं आपको एक प्यार की कमी थोड़ी सी महसूस होगी। अगस्त के महीने में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो आपके जीवन में मिसिंग है, ठीक है, चीज़ें मिसिंग हो रही हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत अच्छे से स्टार्टअप करोगे, लेकिन एट सम पॉइंट आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, मुझे जो है प्यार की ज़रूरत है, या फिर मुझे मेरी लाइफ में कुछ इनकम्प्लीट सा है जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सितंबर के महीने में यहाँ पे दिख रहा है कि आप फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए दिख रही है इस महीने में। जो भी आपने अलोन टाइम स्पेंड किया है उसकी वजह से आपकी मेंटल पीस यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ऑल्दो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगी, लॉस फील होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी हेल्थ पे काफ़ी काम कर लेंगे। और सितंबर में जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी वाला माहौल मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहाँ पे आप
कुछ चीज़ों को लेकर सोचेंगे, ठीक है, स्पेशली जो भी आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। एंड आप कुछ डिसीजन यहाँ पे बनाने की कोशिश करोगे, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचोगे। अक्टूबर नवंबर में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप दिल से सोचना चाहोगे, लेकिन फिर भी आप दिमाग से ज़बरदस्ती उसको सोचने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से आप अपने दिमाग पे इतना प्रेशर डालोगे ना कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों से बस भागना है यहाँ से मुझे भागना है, यहाँ कुछ रखा नहीं है मेरे लिए। और आप भागने वाली एक स्थिति में पहुँच जाओगे। कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की ही फीलिंग्स, खुद के जो भी लव है ना, जो भी डिवाइन लव आपके अंदर है, उससे भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक नेगेटिविटी थोड़ा सा क्रिएट कर सकती है। ऑल्दो मुझे यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है ओवरऑल, लेकिन आप थोड़ा सा इमोशनल से प्रैक्टिकल बनते हुए एट द एंड ऑफ द ईयर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी परेशानी जो है उस चीज़ में आप क्लैरिटी लेकर के आओगे, लेकिन क्योंकि आप क्लैरिटी लेकर के आने की कोशिश कर रहे हो, आइसोलेट कर लोगे खुद को, तो आप काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल इंसान बन जाओगे। ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी इस वक्त अगर एक्टिव है तो वो मैस्कुलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट्स सी एक स्पेशल ब्लेसिंग, हमने लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर भी कवर कर लिया है एंड आपकी हेल्थ भी कवर कर लिए। तो अब आते हैं आपकी यहाँ पर एक स्पेशल ब्लेसिंग इवेंट जो इस साल होनी ही होनी है, ठीक है। यस, 2 कार्ड्स आ गए हैं। मैंने आपको बताया है कि इस साल आपका ये पीरियड है, ये अवेकनिंग का पीरियड है आपका इस साल, ये चीज़ें होनी ही है, ये डिवाइन की टवर्ड से आपके लिए इस साल का गिफ्ट है। आपको कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाएगा, सब तरफ से आपको अकेला कर देंगे यूनिवर्स, ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे सकें, आप अपने अंदर, अपने भीतर जो भी चीज़ें हैं उसमें सुधार लेकर के आ सकें। आप में क्या गलतियां हैं, आप में क्या कमियां हैं, उस पर कैसे वर्क करना है, उसको कैसे ठीक करना है, ये आपको खुद रास्ता यूनिवर्स दिखाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। प्रपोजल डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स आएगा इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है। लव प्रपोजल भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी ये जर्नी एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली है, सेल्फ एनालिसिस वाली है, इसकी वजह से आप इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपका मन कंप्लीटली अब बस अपने ऊपर डाइवर्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होकर ही रहेगी इस साल। एंड यस, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैरिड वालों के लिए गुड न्यूज़ है प्रेगनेंसी की, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जो भी यहाँ पे मैरिड लोग वहाँ पे मुझे वॉच कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आपको इस साल न्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा, कोई चीज़, कोई क्लैरिटी पर आप पहुंच नहीं पा रहे हो इस वक्त में, एंड वो क्लैरिटी पे आप पहुंच भी जाओगे। जो आपके भाग्य में लिखी हुई ना, वो इस साल होगी ही होगी। कन्फ्यूजन डबल निकल के आया है, बहुत कन्फ्यूजन में हो आप लोग, लेकिन उन सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी, आपको वो गाइडेंस यूनिवर्स प्रोवाइड करेगी, आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा जहाँ पर आपको चल के, और ये रास्ता ये है, इस रास्ते पे चलकर ही आपको वो एग्जैक्टली आंसर मिल पाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, होप आपको मिलेगी इस साल बहुत सारी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, जो ब्लेसिंग आपको इस साल मिलनी ही है। अब देखते हैं कि एक आपकी मैरिज इस साल होगी कि नहीं होगी, कितनी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लेट्स सी, ये लास्ट सेक्टर है जो हम कवर करेंगे, उसके बाद रीडिंग को करेंगे। एंड यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मैरिज इस साल इन टॉरस वालों की होगी कि नहीं होगी, प्लीज़ गाइड करें। मैरिज होगी कि नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है। प्लीज़ और कार्ड्स दें, 6 कार्ड्स ही निकालेंगे हम लोग। मैरिज देखेंगे होती है कि नहीं होती है, कार्मिक है, मैंने आपको पहले ही बताया। आप जिससे भी डील कर रहे हैं, लव लाइफ में है, मैरिड लाइफ में, डजंट मैटर, लेकिन आप लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं डेफिनेटली, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आपको क्या लगता है यहाँ पर। मैरिज होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली एक डिसीजन आपके टूवर्ड्स आ रहा है। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, मून चल रहा है आप दोनों के बीच में, एक बहुत ही लंबी गहरी साइलेंट वाली मूवी कह सकते हैं, साइलेंट वाला पीरियड कह सकते हैं, नॉन कमिटेड पीरियड कह सकते हैं, जहाँ पे एक इंसान कंप्लीटली आपको कमिटमेंट देने को तैयार ही नहीं होगा। इस साल तो जो है आपको शादी तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है गाइस, क्लियरली नो,
मैरिज इज़ नॉट पॉसिबल दिस ईयर, एंड आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगी, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगी चीज़ें, एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इंसान आपको आखिर कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है। आफ्टर ऑल दिस, वाई दिस पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम मी, वाई ही इज टेकिंग ब्रेकअप विद मी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप इनसे चाहोगे कि ये इंसान आपके लिए कुछ करे, कुछ सॉलिड डिसीजन ले, लेकिन ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देंगे एट द एंड। और कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ एक्सटर्नल चीज़ें, कोई एक इंसान तो बहुत हैवीली ट्राई कर रहा है मैजिक करने की, वाइट मैजिक या ब्लैक मैजिक जो भी है, लेकिन करने की कोशिश तो डेफिनेटली यहाँ पे हो रही है एक्सटर्नल सोर्सेज से, कि दूसरे इंसान को पाया जा सके, उसको अपना बनाया जा सके। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। और या आप होप बनाकर डेफिनेटली बैठे हो कि इस इंसान से आपको कमिटमेंट मिल जाए, आपकी मैरिज हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम से 7-7 की एनर्जी है यहाँ पे, 777 आया है, यूनिवर्स ने आपको दिया है 777 नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ डिले इन मैरिज, ठीक है। 7 नंबर इज अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। 7 नंबर वो है जिसमें आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। यूनिवर्स कह रही है कि ये साल तुमको आइसोलेट रखा जाएगा, तुमको वो दिशा दिखाई जा रही है जहाँ पे तुम्हें पहले खुद में वो सारी चीज़ें रियलाइज करनी है, खुद में चेंजेस लेकर के आना है, सेल्फ लव में आना है। पहले तुम्हें खुद को ठीक करना है, उसके बाद हम तुम्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो तुम चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आई हैं। तो अभी आपकी मैरिज नहीं पॉसिबल है, मैंने आपको साफ बताया, ठीक है। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए पावरफुल रीडिंग, एंड आई गेस आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।